जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। सो टुडे इन दिस ऑनलाइन क्लासेस वी हैव टू स्टडी polynomial, and in this chapter polynomial for class 9th we have to learn factorization of polynomial. हम जैसे ही polynomial को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें फैक्टराइजेशन को सीखना होता है. बिफोर we start factorization of polynomial, we must learn factor theorem. ठीक है. And this theorem states if px is a polynomial, px कोई polynomial है ये, of degree greater than and equal to 1 and a is any real number, a कोई भी रियल नंबर है, तो उस सिचुएशन में x माइनस a इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है. अर्थात अगर हम x की जगह a रख देते हैं और ये पोलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा. इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दैट इफ a इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल देन x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल. 0 यू ऑलरेडी नो, बिकॉज आपने 0 के बारे में पढ़ा हुआ है इस पोलिनोमियल में, तो 0 के बारे में आप जानते हो कि 0 का क्या मतलब होता है. तो अगर a 0 है तो x माइनस a क्या होगा, उसका फैक्टर होगा. x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल px. ऑन द अदर हैंड एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम स्टेट्स pa इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. मतलब क्या हुआ कि अगर x माइनस a किसी भी पोलिनोमियल का, यहाँ पर हमने px लिया है, फैक्टर बन जाता है, तो pa उसका क्या होगा, a जो है उसका 0 होगा. दैट इज pa इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो इफ आई कंक्लूड दिस थ्योरम आई कैन से इफ a इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल देन x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, एंड इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल देन a विल बी द 0 ऑफ द पोलिनोमियल. अगर a 0 है तो वो उसका x माइनस a फैक्टर बन जाता है. अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो a उसका 0 बन जाता है. a की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3, एनी रियल नंबर, डिपेंड्स ऑन द पोलिनोमियल. ओके, सो इन दिस वीडियो वी शैल प्रूव दिस थ्योरम. हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. तो देखते हैं कैसे करते हैं हम. तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से तुम लोगों को पता है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए होता है. रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि कोई भी पोलिनोमियल है, अगर x माइनस ए उसका क्या है, फैक्टर है, x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो कोई कोशेंट आ जाता है QX और साथ में क्या आ जाता है, PA रिमाइंडर आ जाता है. सो डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड को हम लिख सकते हैं डिवाइजर, दैट इज x माइनस ए इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे ये जो PA है ये रिमाइंडर है. अब फर्स्ट जो पार्ट है थ्योरम का वो ये कहता है कि अगर PA 0 हो जाए, PA क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम इसमें PA को क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं. तो PX इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स. सो इन दिस स्टेटमेंट यू कैन सी दैट x माइनस ए हैज़ बिकम द फैक्टर ऑफ PX. सो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ PX. इन सेकेंड पार्ट यू कैन सी सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो हमें शो करना है कि a उसका 0 होगा या PA इज इक्वल टू 0 होगा. सो अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इससे क्या होगा, PX इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू GX हो जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर विल बी 0. वाई, बिकॉज x माइनस ए इज अ फैक्टर. जब x माइनस ए फैक्टर है तो व्हेन you divide px by x minus a then it leaves remainder 0. तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो px इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए इंटू gx, जहाँ पर gx कोई पोलिनोमियल है. तो इन दिस केस pa इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू जी ए. जब x की जगह a रखोगे तो इधर आ जाएगा px में pa
और x माइनस ए में बन जाएगा a माइनस ए, और जी एक्स का बन जाएगा जी ए, विच विल बी इक्वल टू 0। तो पी ए क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इसका मतलब a हमारा 0 बन जाएगा पॉलिनोमियल का, अगर x माइनस ए फैक्टर है। सो इस तरह से इस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन के। ओके, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। So now we understand factorization of polynomial. Here I took an example which I have to factorize, and this example is x cube. You can see x cube minus 23x square plus 142x minus 120. This is very good example and important also, because these type of questions are frequently asked in examination. So learn it carefully. तो हमें क्या करना है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। इसके लिए हमें क्या है, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ 120, विथ साइन हमें उसको देखना है 120 को, ठीक है। तो हमें इसके सभी पॉसिबल फैक्टर्स 120 के जो हो सकते हैं वो लिखने हैं, ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। अदरवाइज मैं आगे बताऊंगा कि हम बिना फैक्टर्स निकाले भी इसको कैसे कर सकते हैं। थोड़ा उसमें मेहनत लगेगी, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। तो 120 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हम सारे फैक्टर्स निकाले हैं मैंने इसके, जैसे +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, यू कैन सी +-8, 10 एंड अप टू ऐसे ही जा रहा है ये +-60 तक। ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। हमें हमेशा ऐसा ही करना है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी हुई होगी उसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अब हमें इन फैक्टर्स में से कोई भी एक वैल्यू ऐसी होगी या ज़्यादा भी हो सकती है जो क्या करेगी, इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज़ इस पोलिनोमियल का 0 होगी। यानी कि इस पोलिनोमियल में उसकी वैल्यू रखने के बाद ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये एक ट्रायल बेस मेथड है। अगर आप फैक्टराइज नहीं करना है, उसे फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज़ आपको रख रख कर देखनी पड़ेगी एक्स की। जिस वैल्यू के लिए भी ये पोलिनोमियल 0 बन जाता है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसा कि हमने फैक्टर थ्योरम में सीखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, एंड एक्स माइनस ए, जैसा कि हमने पहले थ्योरम में सीखा था, वो उसका फैक्टर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 लेके देखा, p की वैल्यू निकाली मैंने पी एक्स की 1 पर, तो ये 0 बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जैसे कि फैक्टर थ्योरम में हमने देखा था, x इज इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो x माइनस 1 क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा ऑफ पी एक्स। सो देयरफॉर पी एक्स बाय द प्रीवियस थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, ठीक है, वेयर जी एक्स इज सम पोलिनोमियल। हियर we have to find gx on dividing px by x minus 1, because x minus 1 क्या है, इसका फैक्टर है। when x minus 1 इसका फैक्टर है तो ये px को डिवाइड कर सकता है, और px को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने p1 की वैल्यू रख कर देखी थी, ये p1 की वैल्यू इसमें, और इसने p1 की वैल्यू रखने पर ये क्या बन गया था, 0 बन गया था, ठीक है। तो हम अब इसे डिवाइड करेंगे x माइनस ए से पी एक्स को, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, हमारा जी एक्स हमें निकल के आ जाएगा हमारे पास। सो बच्चों, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल यू हैव ऑलरेडी लर्नड, बट हियर फॉर यू आई ऑल्सो डिवाइडेड द गिवन पोलिनोमियल बाय x माइनस 1। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो ये इसे डिवाइड करेगा। यू कैन सी दिस डिवीजन, हियर यू कैन सी मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिवीज़न आप जानती हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। फिर सेकंड स्टेप में मैंने 22x माइनस 22x से इसे फिर मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 को, तो मेरे पास ये आ जाता है। इस तरह से फिर मैं इसे 120 से मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस 1 को, तो मेरे पास लास्ट स्टेप आ जाता है।
तो इस तरह से पूरा पोलिनोमियल क्या है, डिवाइड हो जाता है x माइनस वन से, बिकॉज x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल. So this polynomial, this is the dividend, this is the dividend. So this dividend can be written as divisor, that is x minus 1, into quotient, that is x square minus 22x plus 120 plus remainder, but remainder is 0 here. So by the remainder theorem you can write in this way. ठीक है. सो जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वेयर प्लस 142 माइनस 120, हमने उसे रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से डिवाइजर इनटू क्वोशंट में लिख लिया है. सो नाउ यू कैन सी दैट एक्स माइनस वन इज ऑलरेडी फैक्टराइज, बिकॉज ये लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म से आगे से फैक्टराइज नहीं कर सकते. सो जो दूसरा हमारे पास क्या बचा है, ये जी एक्स जो हमारा आया है, ये जी एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करना आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा था. बाय द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यू कैन फैक्टराइज इट फर्दर. सो अब इसे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे. सो हियर यू कैन सी 120 के ऐसे फैक्टर हमें निकालने हैं जिनका सम क्या आ जाए, 22x आ जाए. तो हियर यू कैन सी 120 के दो फैक्टर आ गए हैं हमारे पास, एक 10 है और एक 12 है. इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 22 आ जाता है. सो यहाँ पर मैंने इनका एडिशन परफॉर्म कर दिया है. फिर इनका ब्रैकेट खोलते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 के दो पेयर में मैं इसको पोलिनोमियल को बांट देता हूँ. हियर इन द फर्स्ट पेयर x कैन बी टेकन एज कॉमन, तो x माइनस 12 बच जाता है, माइनस 10 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बच जाएगा. अगेन x माइनस 12 can be taken as common, which leaves x minus 10. So here you can see that the given polynomial is now factorized in linear factors. Okay, x minus 1, x minus 10 and x minus 12. So in this way you can factorize the given polynomial. Okay, एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, जिसमें कोई पोलिनोमियल हमें गिवन होता है और वहाँ पर उसका फैक्टर भी गिवन होता है और साथ में हमसे क्या पूछ लिया जाता है, k की वैल्यू. उस पोलिनोमियल में कहीं k की वैल्यू गिवन होती है तो उस पोलिनोमियल में फिर हमें x कोई फैक्टर दिया हुआ है उस पोलिनोमियल का, तो k की वैल्यू पूछ लेता है. सो नाउ वी डिस्कस दैट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी परफॉर्म अनदर क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी द क्वेश्चन हियर. Let's we start. Find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. So here you can see the question. इस क्वेश्चन में हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है. दिस इज द पोलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, और इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, दैट इज x माइनस 1. And you can see in this polynomial you are given this value k. It is not given, it is a constant term. So we are asked to find the value of k. ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है. तो remember the factor theorem. What does factor theorem state? Factor theorem state if x minus 1 is a factor of any polynomial here, for this polynomial, say px, they say this is px. Okay, so x minus 1 is a factor of this px. So x is equal to 1 be the zero of this polynomial px. When x is equal to 1 is the zero of this polynomial, so p1 is equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. यानी कि 1 की वैल्यू इस पोलिनोमियल रखने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, क्योंकि यही फैक्टर थ्योरम स्टेट करती है. सो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन दी जाती है तो जो भी x माइनस 1 आया है या कोई भी वैल्यू है तुम्हारे पास, सपोज x माइनस 1 है यहाँ पर, तो इसे क्या करना है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लो थोड़ी देर के लिए. तो यहाँ से x इक्वल टू क्या बन जाता है, 1 बन जाता है. हमेशा ऐसा ही करना है, उस फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेंगे. तो जो वैल्यू आएगी x की, उस वैल्यू को उस गिवन पोलिनोमियल में रख देना है बस, और उसे 0 के इक्वल रख देना है क्योंकि वो उसका फैक्टर है.
ये जैसे कि हमने यहाँ पे किया P1 इज इक्वल टू 0 हमें रखना है, तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा 4x क्यूब है तो 1 क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस k एज इट इज़ रहेगा। लेकिन बिकॉज इट इज़ गिवन x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, सो ये वैल्यू पूरी की पूरी किसके बराबर होनी चाहिए 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 0 के बराबर रख दी। सो हियर यू कैन सी 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता है 3 प्लस के बचता है। तो हियर यू कैन सी k इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, बिकॉज 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 है। ओके, सो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, फैक्टर थ्योरम डिस्कस की। ऐसा करने से आप आराम से आसानी से एक्सरसाइज 2.4 के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसी दो तरह के क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। दोनों आई हैव डिस्कस्ड। ओके, थैंक यू।